नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि उत्तराखंड में किसकी सरकार बनने वाली है। सियासी बर्फीले तूफान की जद में कौन सी पार्टी आने वाली है। इस हिमालय राज्य की वादियां कितनी शांत हैं और सत्ता के खिलाफ आक्रोश की सीमाएं क्या हैं। हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि अगर भाजपा सत्ता में वापसी करती है तो उसके क्या मायने होंगे और कांग्रेस अगर सरकार बना लेती है तो उसके क्या कारण होंगे। आइए समझते हैं। अब बात करते हैं कि उत्तराखंड में बीजेपी की सियासी ताकत कितनी बड़ी है और क्या वो सत्ता में वापसी कर रही है। जमीनी संकेत ऐसे हैं कि बीजेपी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तीन मुख्यमंत्री बदलने के कारण कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी है और खासतौर से उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल संभाग में भी जो बीजेपी का गढ़ है वहां भी जबरदस्त नाराजगी है। लोगों को उम्मीदें थी कि इतने बहुमत के कारण बीजेपी उत्तराखंड में कोई अच्छा काम करेगी और विकास की कोई बड़ी गंगा बहाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बीजेपी के पक्ष में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है उत्तराखंड में वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा। इनके चेहरे पर ही उत्तराखंड में चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि 3 मुख्यमंत्री बदलने के बाद बीजेपी की स्थिति यहां अच्छी नहीं है। यही वो चेहरा है जो उत्तराखंड में बीजेपी को जीत दिला सकता है। एक दूसरी वजह यह भी है कि देवभूमि होने के कारण उत्तराखंड में धार्मिक आस्था भी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। आप कह सकते हैं कि अयोध्या में भले ही मंदिर बन रहा हो लेकिन उसका एहसास उत्तराखंड तक है। यूपी चुनाव में भले ही बीजेपी को उस मुद्दे का फायदा कितना मिलता है तो आने वाले दिनों में दिखेगा, लेकिन उत्तराखंड में अयोध्या का सीधा असर दिख रहा है। अब बात करते हैं कांग्रेस के सियासी सफर की। पिछले चुनाव में जबरदस्त हार के बाद कांग्रेस ने इस बार जबरदस्त वापसी भी की है, कार्यकर्ताओं को जोड़ा है और टूटे हुए मनोबल को उठाने की कोशिश की है। इसकी वजह भी है कि कांग्रेस के प्रभारी देवेंद्र यादव ने पहाड़ी गांवों में जाकर मेहनत की है और कार्यकर्ताओं से मिलकर उनके दर्द को समझा है। यही वजह है कि जो चुनाव की जो पहली लिस्ट कांग्रेस की जारी हुई है उसमें इसकी झलक साफ दिखती है। उत्तराखंड में हरीश रावत भी कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं और उत्तराखंड की सियासत को अच्छी तरह समझते हैं। हालांकि कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के तौर पर उनका नाम आगे नहीं किया है, लेकिन चुनाव उन्हीं के नाम पर लड़ रही है। देखते हैं कि 14 फरवरी के बाद उनके नाम का कितना फायदा कांग्रेस को मिलता है। उत्तराखंड में 14 फरवरी को मतदान होना है। सरकार किसकी बनेगी, मतदान से 21 दिन पहले यह भविष्यवाणी करना थोड़ा मुश्किल है। फिर सरकार किसकी बनेगी। जैसे संकेत मिल रहे हैं कि लड़ाई कांटे की है और लहर एक तरफा नहीं है। उत्तराखंड में वही जीतेगा जो मुद्दे दिल्ली से लाकर नहीं बल्कि पहाड़ के मुद्दे पहाड़ में ही रहकर लड़ेगा। 10 मार्च को रिजल्ट आएंगे, तब तक बर्फ थोड़ा पिघलने लगेगी। देखते हैं कि सियासी बर्फ किसके पक्ष में ज्यादा पिघलती है।